मेरे हाथों का हाल देखो। सदके जाऊं, ये देखो इसके हैंड पे क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो खैर जी, मैं सुबह उठ गई थी, बच्चा गया स्कूल, अर्शमान गया है सिर्फ स्कूल और जैवी नहीं गया क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। वो बस एक दिन जाता है, दूसरे दिन छुट्टी करके बैठ जाता है। लेकिन आज मैंने उसे खुद करवाई है। एक्चुअली उसके मुँह पे ना ख़राब हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका मुँह जो है ना वो इतना ख़राब हुआ हुआ है, हाथ भी ख़राब हुए हुए हैं। स्कूल जैवी क्यों नहीं गया स्कूल? ये देखे जी, एक तो ये वजह है खांसी की, इस वजह से जैवी स्कूल नहीं गया है। और दूसरा क्या हुआ मेरे बेटे के फेस पे, जरा दिखा दो। नहीं दिखाना, दिखा दो यार। ये जगह जगह आप क्यों लगा रहे हो अपना मुंह? तो बस जी, मैं अब अपना काम स्टार्ट करने लगी थी। सुबह का तो मैं खैर काम ही कर रही थी, लेकिन ये था कि मैंने ना वो प्लांट्स वगैरह ठीक किए। जो मेरा प्लांट गिर गया था वो मैंने ठीक किया, तो उसका क्लिप भी मैं बीच में ऐड कर दूंगी कि मैंने बड़ी मेहनतों से उसको सही किया है। ये देखें जी, मैंने ये वाला प्लांट इसमें लगा लिया, सेट कर दिया इसको, सारा मिट्टी निकाल के इसमें से फिर इसको शिफ्ट किया। मेरे हाथों का हाल देखो। तो यहाँ पे देखो कट लग रहे हैं, क्योंकि इस पौधे से जो है ना कट लगते हैं काफ़ी बुरे किस्म के। तो यहाँ पे मेरे हाथों पे कट लग चुके। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, और ये मैं अंदर वाले टेरेस से जो है ना निकाल के एक प्लांट लेकर आई थी, यहाँ पे मैंने लगा दिया। इधर कुछ फालतू गमले पड़े हुए थे, उनको मैंने खाली किया है। तो ये माशाल्लाह से अब हो गया है सही। उनको मैंने पानी दिया है, यहाँ से साफ़ किया है। अब अंदर चलते हैं। सही है जी, मेरी न्यू लुक। मैं बड़ी तंग आ गई हुई थी, एक ही तरह के बाल रख रख के, एक ही तरह का स्टाइल रख रख के, और कलर भी जो है ना, तो मुझे बड़ा डिफरेंट सा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है, ख़ुद को भी ज़रा चेंज आ गया लुक में। तो अब जो है वो काम करते हैं शुरू। काम मैंने क्या करना है जी, काम है जी मैंने बेडशीट चेंज करनी है। तो क्योंकि अदिल गए हैं ऑफिस, तो आपको पता ही है जब वो जाते हैं तो फिर मैं अपने ज़रा काम शाम करती हूँ। तो खैर अभी तो खैर मुझे सुबह से जैवी ने अपने साथ इतना मसरूफ़ किया हुआ है ना कि कभी ये करो वो करो, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी सही नहीं है। तो चले जी, काम करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक, शेयर, कमेंट एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अब जी करते हैं स्टार्ट। ओके जी, पिलोस पे तो मैंने कवर चढ़ा लिया है, और ये वाली बेडशीट में बिछाने लगी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी भी है ये मैंने एक ऑनलाइन पेज से ही मंगवाई थी। तो बहुत अच्छा स्टफ़ भी इसका निकला है और बहुत अच्छी है, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद है। तो अब इसको भी मैं बिछाती हूँ बेड पे। तो चलिए जी, बेडशीट हो गई है चेंज और साफ़ हो गया है कमरा। लेकिन अभी ये आप गन चेक करें, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं। ये मिट्टी देखें। ये सिर्फ तब आई है जब मैंने बेड को झाड़ा है ना, तो ये मिट्टी निकली है। कपड़े की अपनी भी एक बुर होती है, वो भी निकलती है। तो खैर अब डस्टिंग वगैरह भी करते हैं अच्छे तरीके से ज़रा। और सबसे पहले तो मैं ये ना ज़रा वॉशिंग मशीन में डाल के आती हूँ बेडशीट, ताकि बेडशीट हमारी होती रहे वॉश और हम बाकी काम करते रहें। और जी ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रे, विंडो एंड ग्लास क्लीनर, इनको साफ़ करने के लिए। तो यही वाला मैं यूज़ करती होती हूँ, इससे बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो खैर ये अब थोड़ा सा रह गया, तो अभी तक तो मैं यही यूज़ करी थी। तो अब बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैं न्यू नहीं लेकर आई अभी तक। तो देखते हैं, अभी तो निकल ही जाएगा ये, थोड़ा सा भी हो, लेकिन लगता बहुत थोड़ा है ना, इस वजह से बहुत टाइम निकल जाता है। तो पहले ना इसके ऊपर से मैं सारी मिट्टी वगैरह उतार लेती हूँ कि सब मिट्टी निकल जाए, और इसके लैंप के ऊपर से भी इसी तरह से ही करती हूँ सारे साफ़। और ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है डस्टिंग के लिए। तो मैंने यही कुछ कपड़े रखे हुए हैं डस्टिंग वगैरह के लिए, इन्हीं से ही मैं करती हूँ। इससे बिल्कुल स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। और देखिए, सिर्फ मिट्टी भी ना आपने साफ़ करनी हो तो वो बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो अब तो खैर मैं इसके ऊपर, तो ये जो है ना, मैं थोड़ा सा स्प्रे इसके ऊपर कर लूँगी
और इसको इस तरह से करेंगे साफ़, तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल शाइन आ जाती है और सारे दाग वगैरह उतर जाते हैं। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से हो जाता है साफ़ बिल्कुल। और ये मैं रोज़ाना नहीं करती हूँ, ये मैं जो है ना हफ्ते में एक बार कर लो या 2 हफ्ते में एक बार ये स्प्रे करके मैं डस्टिंग करती हूँ, तो बड़े अच्छे से गुजर जाता है। उसके बाद आप दोबारा एक बार बस डस्टिंग कर दो, तो वो फिर उस तरह से मिट्टी भी नहीं पड़ती है, तो साफ़ भी रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं ना शीशे के ऊपर, तो फिर मैं ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ। इसी तरह से मैं ये वाला भी साफ़ कर लूँगी टेबल अपना, और वो वाला साइड टेबल भी साफ़ करूँगी, और साथ में अपना ड्रेसिंग भी। यहाँ पे जी अब मैं अच्छे तरीके से जो है वो झाड़ लूँगी सोफ़े। ये मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि ये कभी कभी मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो मुझे ज़ाहिर है झाड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि सारा टाइम हमारा रूम में ही होता है। तो बस इसको भी मैं अच्छे तरीके से झाड़ लूँगी, और मैंने इनको साफ़ भी करना है, थोड़ी सी इनकी डीप क्लीनिंग भी करनी है। काफ़ी अब मुझे लग रहा है कि इनको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है सोफ़ा को, तो इंशाल्लाह वो भी करने हैं। रमज़ान से पहले मेरा इरादा है कि मैं ये कर लूँ, लेकिन बस वही है कि मेरी तबीयत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है सब काम करने की। तो खैर मुझे जो है वो कर्टन्स वगैरह भी वॉश करने हैं, क्योंकि अभी मुझे नज़र आए थे तो मुझे लग रहे थे कि अब जो है ये काफ़ी गंदे हो रहे हैं, तो अब इनको भी जो है ना थोड़ा वॉश वगैरह करूँगी। तो इंशाल्लाह ये भी मैंने जो है ना डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करनी है रमज़ान से पहले। तो लेकिन अभी जो है ना मैं फ़िलहाल बाकी का सब काम समेट रही थी, क्योंकि जो है ना जब ये गंदा होता है ना रूम, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है ना। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जो है वो सिमटी हुई होनी चाहिए, और टेबल्स के ऊपर जो है ना अगर मुझे मिट्टी वगैरह नज़र आ जाए ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि जब मिट्टी पड़ी हो और चीज़ें वगैरह बिखरी हो ना, तो सुबह मेरा यही काम होता है कि मैं ना सबसे पहले ये सब चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। तो आज जो है वैसे मैं थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं पहले एडिटिंग वगैरह करी थी और साथ में कुछ बाहर के काम करी थी। फिर उसके बाद जावियार ने मुझे काफ़ी अपने साथ बिज़ी कर लिया था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया ही है। तो बस खैर ये काम शाम कर रही थी और डस्टिंग वगैरह कर रही थी। ये वाला टेबल है जो ज़रा यूज़ भी होता है, तो वैसे तो डेली मैं इसके ऊपर से कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको ज़रा थोड़ी सी सही क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो मैं ज़रा स्प्रे वगैरह करके ना इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये जो है ना एक कैंडल स्टैंड है, कैंडल होल्डर है, तो खैर कैंडल तो इसमें है नहीं, क्योंकि जैवी जो है वो कैंडल निकाल के ले जाता है। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक कैंडल रखी हुई थी, दूसरी वाली नहीं थी, लेकिन वो भी ये है कि उसके सेल ख़त्म हो गए, तो वो जैवी ने उठा ली और वो लेके चला गया। अब मुझे यहाँ पे रखने ही नहीं देता उसके अंदर कोई कैंडल ना। तो खैर यहाँ पे मैंने एक पहले वास भी रखा हुआ था फ्लावर के साथ, तो वो भी एक तो टूट गया, उसके बाद मैंने दोबारा रखा। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा, दिल ने कहा कि वो जो है ना उठा दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये गिरा ना तो साथ टेबल भी टूट जाएगा। तो फिर मैंने वो भी उठा दिया। तो अब बस ये 2 चीज़ें जो है ना मेरी पड़ी हुई हैं डेकोरेशन की, और ये मैं जो है दिल तो कहते हैं ये भी उठा दो, ये ना हो कि ये तोड़ दे, क्योंकि वो जो है ना जावियार इसका भी दुश्मन है। कभी कभी ना बीच में से शीशे वाला वो उठा के ले जाता है, और फिर मैं उसे कहती हूँ कि वापस रख दो। लेकिन काफ़ी हद तक अब तो बेहतर हो गया, अब चीज़ें वगैरह बिल्कुल नहीं छेड़ता है, जहाँ होती है वहीं पे पड़ी रहती है। तो बस टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया था, तो अब टीवी को भी मुझे लग रहा था कि अब साफ़ करती हूँ ज़रा अच्छे तरीके से। और साथ ही मैं जो है ना इनके ये जो स्विच वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर भी कपड़ा झाड़ देती हूँ, क्योंकि ना इनके ऊपर भी मिट्टी सी आ जाती है ना कुछ टाइम बाद, इसके ऊपर वाली जगह पे मिट्टी हो जाती है, तो फिर मैं उसको भी झाड़ लेती हूँ। इसके बाद जी ये जो रैक्स है ना मेरे, इसके ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशंस रखी हुई है, तो ये भी मैं जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। ये भी मैं डेली तो नहीं ज़ाहिर करती हूँ, वैसे तो ये वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा साफ़ हो जाते हैं। ज़ाहिर है मिट्टी तो आ ही जाती है, जब इस तरह की आपने डेकोरेशंस वगैरह रखी हो ना, तो फिर उनको साफ़ भी करना चाहिए, ताकि वो साफ़ रहे, अच्छी भी लगे और चमके अच्छे से शाइन करे, तो फिर बहुत प्यारी लगती है जब इस तरह की डेकोरेशन पड़ी होती है। तो खैर साथ में जो है ना ये मेरा प्लांट है, ये भी मैंने वॉश किया था। और हाँ, इसके क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि ये आपने लिया कहाँ से था ना। तो ये जो प्लांट है ना, ये मैंने लिया था चाइना मार्केट से, और अब तो ये काफ़ी पहले का है, मतलब पुराना हो गया है। और जो लैंप है ना, वो मैंने मेरी शादी का है, जब मेरी शादी हुई थी तो ये जहेज़ में मतलब मेरे रूम का सेट था, उसके साथ ही तभी मैंने लिया था। सिर्फ मैंने इसका लैंप का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको शेड जो कहते हैं, इसको मैंने चेंज किया था। पहले ये ब्राउन था, तो अब मैंने रूम के साथ ज़रा इसको जो है ना ग्रे कर लिया था। तो बस वहाँ से जो डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपने ये वार्डरोब वाली साइड पे, और इधर जो है ना ड्रेसिंग
को भी साफ़ करी थी। तो ये खैर मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको साफ़ भी किया था, सारी इसकी चीज़ें वगैरह हटा के ना इसको साफ़ किया था। तो अभी सिर्फ नीचे शीशे पे ही थोड़ी मिट्टी वगैरह आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो सिर्फ इसको ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से काफ़ी आसानी हो जाती है जब इस तरह के चीज़ों में आपकी चीज़ें पड़ी होती है ना छोटी छोटी, तो सिर्फ बड़ी आप चीज़ हटाओ और स्टैंड वगैरह हटाओ, तो फिर आप पीछे से साफ़ कर लो, नीचे से भी साफ़ कर लो, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो खैर हाँ, ये तो है कि इनके ऊपर जब मिट्टी वगैरह पड़ती रहे तो फिर ज़रा मुश्किल होती है छोटी छोटी चीज़ें उठा के साफ़ करने में। लेकिन ये है कि ये मैं मंथ में 2 या 3 दफ़ा करती हूँ इसको साफ़। बाकी मैं जो है ना डेली में या वीकली में इस तरह से ही साफ़ करती हूँ। डेली तो मैं रोज़ाना सामने से शीशे से कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन ज़रा वीकली जो है ना मैं इसको इस तरह साफ़ करती हूँ कि सब कुछ हटा के तो फिर मैं नीचे से कपड़ा लगा देती हूँ और बड़े अच्छे तरीके से शीशा साफ़ कर देती हूँ उसी स्प्रे के साथ जो मैंने आपको दिखाया है। और फिर ये बहुत अच्छे से जो है वो शाइन करता है। वही एस्टोनिश का स्प्रे जो है ना मैं कपड़े पे लगाती हूँ और उससे अपने परफ्यूम्स वगैरह साफ़ करती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से शाइन करते हैं, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। रूम हो गया है साफ़, सारी मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है, वहाँ से भी यहाँ से भी सब डन हो गया है। अब जैवी को चल के कुछ खिलाती हूँ, वो मांग रहा था मैगी नूडल्स, तो ये जी जैवी की मैगी नूडल्स भी रेडी हैं। ओए हाय सदके जाऊँ, ये देखो इसके हैंड पे क्या हुआ है, फल्ला ये फेस पे भी ऐसे हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। चलो जी आओ खिलाऊँ आपको मैं ये, फिर उसके बाद मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है। ओके जी, तो जैवी ने तो फुल नहीं खाया अपना खाना, मैगी नूडल्स पूरी नहीं खाई इसने, छोड़ दी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेना। तो बाहर से इसका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है एक्चुअली ना, इसको एक्जिमा है, तो बस वो थोड़ा सा ड्राई होता है ना, वो इतना ज़्यादा हो जाता है। एक दिन बस सुबह उठा यहाँ से इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था उसका। तो खैर ज़ुबान नहीं लगाओ मेरा बेटा, टंग नहीं टच करो। तो चलें जी, अब इस रूम की बेडशीट भी मैं चेंज करने लगी हूँ। सरहाने मैंने बदल लिए हैं, तो बेडशीट अब चेंज करती हूँ क्योंकि काफ़ी गंदी हो रही है। तो अब बेडशीट करती हूँ चेंज। चलें जी, ये देख लें बेडशीट हो गई है चेंज, और ये एक बेबी भी आके इसके ऊपर लेट चुका है फ़ौरन। बड़ी ही मुश्किल से मैंने बेडशीट चेंज की है, ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, चेंज ही नहीं करने देता। हाँ पोटैटो, चलो हटे यहाँ से, शाबाश में हटे, मैं यहाँ पे ना रज़ाई लेकर आऊँ। ये देखा ना कमरे का हाल, ये लड़का तो कभी ठीक रखने देता ही नहीं ना कमरे को। गंदा बेबी। ओके जी, तो बेडशीट धुल गई थी, ये मैंने इधर डाल दी है और दूसरी वाली वॉशिंग मशीन में डाल दी है। तो अब चलते हैं नीचे। तो बस जी सुबह से हो गई है शाम, और बस अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के हटी थी, और शमान भी आ गया था स्कूल से, और अभी जो है ना होमवर्क करके बैठा है, कार्टून देख रहा है अभी। तो क्योंकि जैवी कार्टून देख रहा हूँ, देखो कैमरा लगाओ, जी हाँ जी, कार्टून देख रहे। होमवर्क कर लिया था इसने, वापस आया स्कूल से, फिर उसके बाद खाना शाना खाया, खाने के बाद होमवर्क किया। तो बस इन्हीं के साथ लगी हुई थी मैं उस टाइम की। जैवी की भी जो है ना तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस इनके साथ ही लगी हुई थी मैं उस टाइम की, दोपहर का वक्त था, और अब जो है वो शाम हो गई हुई है। यहाँ पे जी जैवी सो रहा है, यहाँ पे जी जैवी सो रहा है, और इसकी तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब हुई हुई है, क्योंकि ये हाथ पे इसके जो है ना, ये हाथ पे इसके हुआ हुआ है इस तरह से, और ये इसके फेस पे भी, इसकी वजह से जो है ना इसको बुखार हो गया हुआ है। तो और फ्लू भी हो गया है, फ्लू तो था ही पहले भी, खांसी भी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अब दोबारा से हो रहा है, और दोबारा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। कहाँ जाऊँ मैं? तो यहाँ पे ये सब गंद मन पड़ा हुआ है। ये बहुत ही मुश्किल से सोया है क्योंकि रो रहा था, कहा था इधर ही बैठो मेरे पास बैठो, फिर मैंने इसको दवाई शवाई दे के सुला दिया, तो अब ये सो गया है। ठीक है, कपड़े भी मैंने कल धोए थे और अभी तक ऐसे ही पड़े हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है इनको करने का। और ये बेडशीट भी धुल के जो है ना अब ड्राई हो गई हुई हैं, इनको जो है ना अब मैं कल ही तय करूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ और मैं भी थोड़ा सा लेटने लगी हूँ, क्योंकि जैवी जो है वो लेटा है, उसके बाद खाने शाने का करना है। तो बस यही चल रहा है। वो बड़ा रो रहा था ना, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई हुई थी ना, तो अभी रो रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे के तो अब सुला दिए, मैंने कहा चलो सो जाए, अब बार बार उठ के रोने लग जाता है। तो बस इसको भी
होमवर्क करवाया जान छुड़ाई है अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी सुबह का टाइम है और रात को बस मैं उसके बाद लेटी हूँ। मेरी भी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फ्लू और जो है ना गला ख़राब, बुखार चढ़ रहा था, ठंड लग रही थी, उसके बाद मुझे बुखार हो गया। तो बस पता नहीं क्या है ये मुसीबत ना, कि बीमारी से उठती नहीं हूँ, फिर दोबारा बीमार हो जाती हूँ। अभी गला ठीक हुआ नहीं था कि एक नए सिरे से दोबारा से बीमारी स्टार्ट हो गई है। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो बस उसके बाद अभी सुबह आयुष्मान तो स्कूल गया है, लेकिन जैवी नहीं गया क्योंकि ज़ाहिर है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना। तो बस रात को भी मैं इसी तरह ही सो गई थी, मैंने व्लॉग का भी नहीं एंड किया था। तो अभी भी मैं सुबह से बस नाश्ता करके मेडिसिन वगैरह खा के तो मैं लेटी हुई हूँ। तो अब ये है कि अभी उठी थी, मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा उठो तो काम वगैरह करती हूँ। हालत बड़ी ख़राब हुई हुई है, व्लॉग का भी एंड नहीं किया है मैंने। तो चले जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस बहुत सारी क्लीनिंग सोची हुई है अभी रमज़ान के हवाले से, काफ़ी काम शाम करने हैं, लेकिन ये तबीयत ठीक होए तो फिर मैं कोई काम करूँ ना। रमज़ान भी सर पे है और तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, कभी बच्चे बीमार कभी मैं बीमार। तो बस माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें आप लोग भी, और दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, बच्चों को भी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।